मुनि पुंग श्री सुधा सागर जी महाराज के बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्चक हैं आभा विनय जैन, मैत्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, पुत्र दामाद आयुषी संभव जैन दिल्ली, वेब टेक्स फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात। नमो नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। ब्यावर से सीमेंट टाउनशिप से दीपा जैन इनकी जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवाण नमोस्तु। महाराज श्री, आपने अपने प्रवचन में कई बार कहा कि हमें सच्चे देव सास गुरु को ही मानना चाहिए। सच्चे देव और गुरु की पहचान तो हमें हो गई आपके माध्यम से, लेकिन सच्चे शास्त्र को हम कैसे पहचानें कि सच्चे शास्त्र हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। अहिंसा और वीतरागता, जिनका सबसे ज्यादा पोषण जिस शास्त्र में किया गया हो वही सच्चा शास्त्र है। अहिंसा, सबसे पहली अहिंसा। यदि हिंसा का समर्थन है तो वो शास्त्र नहीं हो सकता। और वीतरागता, जैन दर्शन के वो दो मूल तत्व हैं, अहिंसा और वीतरागता। ये जहाँ घटित होते हैं वही गुरु है, वही भगवान है और वही शास्त्र है। सामान्य रूप से कुंद कुंद आदि भगवानों के जो अनियोगकृत ग्रंथ हैं, कुंद कुंद मूल परंपरा के जो ग्रंथ हैं, कुंद कुंद मूल आमना से जो संबंधित ग्रंथ हैं, वे पूर्णतः प्रमाणित है, पूर्णतः निर्दोष है, पूर्णतः शास्त्र, सच्चे शास्त्रों की कोटि में लाने योग्य। नागपुर से आदि कुमार जैन की जिज्ञासा है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवाण नमोस्तु। महाराज श्री, क्या तीर्थंक प्रकृति का बंध जिन्होंने किया है ऐसे महामुनिराज उपसम श्रेणी भी चढ़ सकते हैं या फिर सिर्फ छपक श्रेणी ही चढ़ेंगे? कृपया समझना। तीर्थंकर प्रकृति के बंधक उपसम श्रेणी नहीं चढ़ता है। जब भी चढ़ेंगे वो छपक श्रेणी ही चढ़ते हैं। दिल्ली से पूजा जैन इनकी जिज्ञासा है। पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि भूकंप का क्या स्वरूप है? विज्ञान कहता है कि जब पृथ्वी की सतह पर मौजूद दो बड़े हिस्से अचानक एक दूसरे से अलग हट जाते हैं या फिर टूट या फिसल जाते हैं तब भूकंप आता है। भूकंप आने का कारण हमारे जैन दर्शन के आधार पर कुछ है क्या? कृपया समाधान। भूकंप तो है, लेकिन कारण नहीं, ये दुर्घटनाएं कहलाती हैं। कोई दुर्घटनाओं का कोई कारण नहीं होता। दुर्घटनाएं अनेक अनेक तरीकों से घटती हैं। सीधी बात, मनुष्यों के जब तीव्र पाप कर्म का उदय आता है तभी भूकंप आदि आते हैं। विज्ञान ने उसको खोज के बता दिया, लेकिन भूकंप तो है ही, कोई देवता नहीं करते हैं, वो होता प्रकृति प्रदत्त कहीं भूल से, और सबसे बड़ी जीव है मनुष्यों के पाप कर्म के उदय से। जब भोग भूमि काल होता है उस समय पूरी पृथ्वी, इसी भारतवर्ष में कभी भूकंप नहीं आता, क्योंकि पुण्यात्मा जीव यहाँ रहते हैं, और पुण्यात्मा जीव जहाँ रहेंगे वहाँ भूकंप आने का सवाल ही नहीं। इसलिए भोग भूमि काल में नहीं आते। कर्म भूमि जब से लगती है, पापाचार, अत्याचार, दुराचार चालू हो जाते हैं। उन परिणामों के कारण से उन जीवों को दुख देने के लिए प्रकृति भी अपना रूप बदलती है। मीरा रोड मुंबई से निर्मल गांधी इनकी जिज्ञासा है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि सुमेरु पर्वत की चूलिका और स्वर्ग के प्रथम विमान के बीच में एक बाल का अंतर है, क्या ये सही है? और नारकियों में वज्र वृषभ नाराज सेनन होता है क्या? एक बाल का अंतर है, सही है, आगम प्रमाण है। वैक्रियक शरीर के साथ संघनन नहीं होता, क्योंकि वहाँ हड्डी आदि होती ही नहीं है, तो संघनन का सवाल ही नहीं है। और नारकियों में वज्र वृषभ नाराज सेनन होता है क्या?
नहीं होता। मेरठ से राजेंद्र जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि जब मन में मलिन हो, वचन भी मलिन हो, तन भी मलिन हो, मन विषयों में सुख तलाशता हो, लेकिन जन्म मरण से छूटने के भाव हो, तब क्या करना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन। ये मन मलिन कहाँ माना जाएगा? मन कहीं ना कहीं से शुद्ध है। जन्म मरण से छूटने का भाव ही बता रहा है कि मन में कहीं ना कहीं निर्मलता तो विद्यमान है। अब वो संसार के विषय भोग विलासताएं नहीं छोड़ पा रहा है, एक बात अलग है, लेकिन मन ने एक स्वीकार तो किया कि मुझे इस संसार से छूटना है। मैंने कल परसों कहा था कि पाप होना अलग चीज़ है और पाप की फीलिंग होना अलग चीज़ है। कसाय होना अलग चीज़ है, कसाय की फीलिंग होना अलग चीज़ है। कुछ हमसे बुरा हो गया है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कितनी जल्दी तुमने फीलिंग कर ली कि मेरे से बुरा हो गया। तुमने किसी को गाली दे दी है भावावेश में आकर, कोई बात नहीं, लेकिन तुमने कितने जल्दी फीलिंग की है, ये है कुशलता। गलती नहीं हो पाना ये कोई बड़ी बात नहीं, गलती तो हो जाती है। गलती हो जाना कोई बड़ी चीज नहीं है, बड़ा कोई खतरनाक कार्य नहीं है। सबसे बड़ा उस व्यक्ति ने कितनी जल्दी फीलिंग कर ली। भरत चक्रवर्ती की यही तो प्रशंसा हुई कि उसने इतनी बड़ी गलती की, चक्र चला दिया, लेकिन फीलिंग भी कितनी जल्दी कर ली, तुरंत एक अंतर्मुहूर्त में फीलिंग कर ली। तो गलतियां तो सब होती रहती हैं, संसार है, लेकिन फीलिंग करना कि मेरे से गलती हुई, हाथ दुटके हम, जैसे कल भी बताया था मैंने, वो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, वही पुरुषार्थ है। गलती नहीं होगी ऐसा कोई भी व्यक्ति दावा नहीं कर सकता, लेकिन पुरुषार्थ क्या है, उस गलती को मैं जितने जल्दी होगा फीलिंग करके और हाथ दुटके हम कहूँगा। जयपुर से अश्विनी गोदायन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, उस स्वर्ग में जो देवियां हैं, क्या वे भी विक्रिया का रूप बना सकती हैं? क्या वे भी विक्रिया से रूप बना सकती हैं? हाँ, बनाती है, बहुत देवियां क्यों नहीं। देव और देवियों को सबके लिए विक्रिया बनाने की छूट रहती है, बनाती ही हैं। नागपुर से वंदना जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में परिवार सहित कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि चक्रवर्ती के बहुत सारी मलेच्छ खंड की राजकुमारियों से शादी की जाती है, और मलेच्छ खंड को नीच गोत्र आपने बताया था, है इस जमाने में किस तरह उचित है? कृपया समाधान करें। वो नियोग है, देखो वो नियोग है, वो राजा है, वो मलेच्छ खंड में भी विजय प्राप्त करता है। वो राजा की कोई बराबरी नहीं की जाती और उनका बराबर गोत्र परिवर्तन किया जाता है। विधर्मी नहीं होते, फिर पुनः वो मलेच्छ खंड नहीं जाती कभी, उनका फिर पीहर मलेच्छ खंड में नहीं होता, वो सर्वथा त्याग करके आती है। कभी फिर मलेच्छ खंड में द्वारा कोई मलेच्छ खंड की रानी जाती है अपने पीहर में, नहीं जाती, उस क्षेत्र को वो सर्वथा त्याग करती है और उनको संस्कारित किया जाता है। कुछ विशेष पदों से वंचित रखा जाता है, उनको रानी संज्ञा नहीं होती है, सामान भोग्य संज्ञा उनको सामान रूप से होती है, रानी संज्ञा नहीं, पद नहीं, पटरानी पद नहीं, महत्व का बड़ा जो पद है, बहुत सारे कार्यों से उनको वंचित रखा जाता है, बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता है। आर्य खंड की रानी पत्नी और मलेच्छ खंड की पत्नी को चक्रवर्ती के यहाँ बराबर दर्जा नहीं मिलता। बहुत सारे कार्यों में मलेच्छ खंडियों को अलग रखा जाता है, वो उस कार्यों में प्रवेश भी नहीं कर सकते। एक व्यवस्था है, उसको लेकर के शिथिलाचार बैठवाना, आज वर्तमान में उसका रेफरेंस देना, ये बहुत बड़ा गलत माना जाएगा। भरत चक्रवर्ती की बात अलग है, नियोग है वो, ऐसा मानो। इसी से संबंधित महाराज जी, नागपुर से अनुभव जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज से मेरी जिज्ञासा है कि अर्जुन ने श्री कृष्ण की बहन से शादी की थी, यानी अपनी दूर की बहन से शादी की, तो क्या घर घर में शादी करना उचित है? कृपया समाधान। क्यों? वो बुआ का घर था, उनकी माँ का पीहर था वो। तो दक्षिण में तो आज भी चलता है, पहले भी चलता था। भरत चक्रवर्ती की जो पटरानी थी वो भी ननिहाल पक्ष से ही थी। तो ये सामाजिक परंपराएं हैं, हमें इसमें सामाजिक परंपराओं का उल्लंघन भी नहीं करना चाहिए। जहाँ नहीं चलता है वहाँ नहीं चलना चाहिए। हमारे यहाँ एक 10 प्रकार के सत्यों में एक जनपद सत्य आया। जनपद सत्य का अर्थ है
जो धर्म का बाधा करे नहीं और वहाँ की समाज के लोग किसी वस्तु को स्वीकार करते हैं तो उसको आपके देश में नहीं चलता है, आपके परिवारों में नहीं चलता है, आपके पूर्वज नहीं मानते हैं, तो उसको आपको जबरदस्ती इन शास्त्रों के उदाहरण देकर के और सतलाचार नहीं पाना चाहिए। ये द्रव्य क्षेत्र उस काल में ऐसी परंपरा थी। अरे एक काल तो यहाँ था ऐसा कि दोनों एक उदर से जन्म करके ही पति पत्नी बनते थे, जैसे भोग भूमि काल कहते हैं। दोनों एक ही पेट में एक साथ जन्म लिया दोनों ने। आज के समय दोनों एक साथ ट्विंस जन्मते तो भाई बहन कहलाते, और उस समय भोग भूमि में ऐसे ही कहता भाई भाई बहन जो जन्मते थे वही आगे पूरे जीवन भर पति पत्नी रहते थे। तो उस समय वो काल की व्यवस्था थी, उस क्षेत्र की व्यवस्था थी। तो ये विवाह आदि संबंधित ये सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, और समाज जिस समय जिस ढंग से जिस रूप से परंपराएं चलाता है उसी को भी स्वीकार करना चाहिए। अपने अलग से कोई किसी काल की किसी क्षेत्र का उदाहरण दे करके और अपनी जातिगत जनपद सत्य को नकारना ये अनैतिकता है, गलत है। जयपुर से अरविंद जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री चरणों नमोस्तु। महाराज श्री कदली घात मरण में आयु का बंध कब होता है, कृपया समाधान करें। तुरंत जब कल्दी घात मरण होता है, कोई आकस्मिक एक्सीडेंट आदि होता है, तो उसके बाद तुरंत उसी समय में प्राण नहीं निकलते। एक अंतर्मुहूर्त होगा, और एक अंतर्मुहूर्त बहुत छोटा, 1 सेकंड से भी छोटा, कितना भी गर्दन से भी यदि कोई काट देगा तो 1 सेकंड तो आत्मा रहेगी, और 1 सेकंड अंतर्मुहूर्त होता है, बहुत बड़ा अंतर्मुहूर्त है 1 सेकंड का, तो उतने में वो बंद हो जाता है। नागपुर से अनुभव जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि महाभारत में युधिष्ठिर और उनके भाई पांडव यानी पांडु महाराज के पुत्र थे, इसलिए उन्हें पांडु कहते थे। तो धृष्टराज के जो पुत्र थे उनको कौरव क्यों कहते हैं, एक ही वंश के थे फिर? अब ये कुरु वंश की जो स्थितियां हैं, परंपराएं चल गई। जब 2 भाई होते हैं तो जैसे शुरुआत में ऋषभ देव के 2 पुत्र थे, बाहुबली और भरत। तो भरत का पुत्र अर्ककीर्ति था, बाहुबली का सोम था। तो भारत से सूर्यवंश चला और वहाँ से चंद्रवंश चला, सोम वंश चला। तो अब ये 2 वंश बन जाते हैं। परिवार जो प्रभावशाली होते हैं उनके नाम से उसको लेकर चलते हैं, क्योंकि कुरुवंश का जो मूल रूप था वो कौरवों के पक्ष में था, यानी धृतराष्ट्र के पक्ष में था, इसलिए कुरुवंश चल गया। आष्टा से श्रीमती चंदा डॉक्टर मगन जी की जिज्ञासा है, पूज्य मुनि श्रेष्ठ के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि वर्तमान में हमारे यानी संसारी जीवों के व सिद्ध जीवों के कितने भाव हैं? क्या कोई ऐसा भी संसारी जीव है जिसके औपशामिक, छायोपशामिक, छायक, औदायिक और पारिणामिक 5 भाव एक साथ हो सकते हो? आज नहीं हो सकता, कम से कम छायक भाव तो हो ही नहीं सकता। औदायिक हो सकता है, उपसम फिर भी संभव है, क्षोभसम भी संभव है, पारिणामिक भी संभव है, लेकिन छायक भाव आज के समय पर नहीं हो सकता। मेरठ से राजेंद्र कुमार जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री आपने जिज्ञासा समाधान में बताया था कि एक गृहस्थ को सारी जिम्मेदारी निपटाकर ही संयम मार्ग धारण करना चाहिए। गुरुदेव, आयु कर्म का भरोसा नहीं, काल हमें जिम्मेदारी पूरी करने का समय नहीं देगा। गुरुदेव, हमने यह भी पढ़ा है कि जब बैराग आए तभी आत्म कल्याण का मार्ग पकड़ लो। ये सब शास्त्र की भाषा है और उस समय की भाषा है। जिस समय राजतंत्र था उस समय व्यवस्थाएं थी। आज के समय में बैराग के बाद आपने फिर ऐसी गलती की क्यों? तो तुम अपना कल्याण कर लोगे, उस परिवार का क्या होगा? उसको पहले जिम्मेवार करो, उसकी पहले जिंदगी बनाओ, उसके रोजी रोटी का इंतजाम करो। वो जीवन भर किसी के सामने हाथ नहीं फैला पाए। आपने किसी को अपनी जिंदगी में स्वीकार कर लिया और बाद में जाके दीक्षा ले रहे तो फिर उसका क्या होगा, ये बताइए। एक गलती की है तो उसका ये दंड है आपको कि जब तक उसकी व्यवस्था नहीं बन जाती है तब तक आपको करना, ये आज के युग में मानव अधिकार का बहुत बड़ा हनन है। आपको यदि आपने शादी विवाह किया, बच्चों को जन्म दिया और अनाथ छोड़ करके अब आ रहे हैं आप, यदि वो तुम्हारी पत्नी या बच्चा मानव अधिकार में चला गया
तो मुनि पद पर रह करके भी तुम्हें अरेस्ट होना पड़ेगा और घर जाना पड़ेगा, फिर कैसा रहेगा? आज का कानून मानव अधिकार में यदि पत्नी ने दावा ठोक दिया कि इन्होंने हमारी जिंदगी बर्बाद करके और दीक्षा ले ली, मैं कहाँ जाऊं? सुसाइड करूं? क्या करूं? दूसरे के यहाँ जाऊं? कौन स्वीकार करेगा? जाऊं तो नैतिकता क्या होगी? तो इस सब बातों को लेकर के उस समय यही है कि अब आप उसके लिए एक दंड की सजा मान करके ये करिए। कोई जरूर नहीं कि आपको वैराग्य नहीं हुआ तो आपका कल्याण नहीं होगा। घर में आप इस प्रकार के अपने, आज पंचम काल में तो दिक्कत ही नहीं पे, चौथे काल में तो ठीक है, और आज किसी कारण में मोक्ष क्यों छोड़ूं? अरे भाई, तुम मुनि बनोगे तब भी स्वर्ग में स्वर्ग जाओगे, और घर में अच्छी तरह से व्रत पालो ना, और परिवार का पालन करो, व्यापार धंधा करो। परिवार को, जैन धर्म अपने अधीनस्थ लोगों को संकट में और दुखी डाल करके कोई धर्म करने की आज्ञा नहीं देता। माँ बाप एक गिलास पानी को तरस रहे हो और या भगवान के ऊपर तुम कलसा ढाल रहे हो, ये जैन धर्म की अनुमति नहीं है। बाल बच्चे वहां भूखों मर रहे हैं, तुम जाकर के अपने आप में धर्म की बात कर रहे हो, तो ये जैन धर्म का निर्णय नहीं है। उनकी व्यवस्था कीजिए। आप व्यापार धंधा करके जब जिम्मेवारी ली है तो आप उनसे मुक्त मोड़िए। जैन दर्शन पलायनवादी नहीं है, जो कम में सूरा सो धम में सूरा। गुहारा से नरेंद्र शास्त्री, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा अणु के संबंध में है। पुद्गल के अणु का आकार कैसा होता है, कृपया समाधान। पुद्गल के अणु के संबंध में कई प्रकार की बात, कोई षटकोण कहता है, कोई अष्टकोण कहता है, लेकिन कोई एक निश्चित प्रमाण नहीं। बस इतना ही मिलता है, आकाश के एक प्रदेश को जो घेरता है। जावदीयम आयासम अणुभागी पुद्गलम पवठंदम, यानी एक पुद्गल परमाणु आकाश के एक प्रदेश को घेरता है। आकार प्रकार के संबंध में अनेक अनेक प्रकार के विकल्प हैं, इससे कोई निर्णयात्मक आकार नहीं दिया जा सकता, लेकिन एक प्रदेश को जो घेरता है इतना पक्का है। भोपाल से कल्पना राकेश भट्टा, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, पद्म पुराण भाग 2 में आया है कि रावण ने अनंतवीर योगी से अपनी मृत्यु का कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि देवों के द्वारा पूजित अनुपम पुण्यमयी निर्माण शिला यानी कोटि शिला को जो उठाएगा वही तेरी मृत्यु का कारण होगा। अनंतवीर कौन थे, निर्माण शिला और कोटि शिला कौन सी? कल पूछ लिया। नागपुर से आदि कुमार जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र या विदेह क्षेत्र से तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाले जीव क्या अपने अपने क्षेत्र से ही मोक्ष जाते हैं या किसी भी क्षेत्र से मोक्ष जा सकते हैं? जैसे कि राजा श्रेणी का जीव भरत किसी भी क्षेत्र से जा सकते हैं। लक्ष्मण का जीव धातु खंड से जाएगा, ऐसा कोई नियम नहीं। कहीं से भी बंद हो और कहीं का भी तीर्थंकर बन सकता है। नागपुर से अनिल कुमार डांगूर, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि आयु कर्म बांधने के पहले मात्र एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त करने से देव गति मिलती है या फिर आयु कर्म बांधते समय के भावानुसार गति मिलती है? पंचम काल में सम्यक दर्शन बार बार हो सकता है क्या, और सम्यक दर्शन अंतिम समय तक बना रहने के लिए हमको क्या करना चाहिए? आयुबंध जो है, आयुबंध के पहले भी सम्यक दर्शन होता है, आयुबंध के बाद भी होता है, लेकिन जहाँ की आयु बंद हो गई उसको वहाँ जाना पड़ेगा। उसमें स्थिति और अनुभाग शक्ति कम हो जाएगी। और आज वर्तमान में जो स्थितियाँ बनती हैं कि आयु सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में, तो सम्यक दर्शन कई बार हो सकता है, बहुत बार भी प्राप्त कर सकता है। और जीवन भर सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए तत्वों का अभ्यास, सत्संगति और जो मिथ्या दृष्टि हैं, खोटे देव, खोटे साध, खोटे गुरुओं से दूर रहना, उनके चमत्कार, उनके अतिशय, उनके लोभ, उनके भय आदि से प्रभावित नहीं होना और सच्चे धर्म के प्रति अंदर प्रीति बनाए रखना, यही स्थायित्व का कारण है। दिल्ली से मोहित जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि किसी आबादी से दूर जंगल में अति प्राचीन जीर्णोद्धार मंदिर में पूरा मंदिर शुद्ध किए बिना
पंचकर्णक शुद्धिकरण आदि के बिना किसी और मंदिर में शुद्ध मूर्ति लाकर व्यक्ति रखकर रोज पूजन अभिषेक कर सकते हैं या कि शुद्धि करके ही रखना चाहिए? कृपया समाधान। अब अस्थायी रूप से है तो थोड़े में शुद्धि करेंगे, स्थायी रूप से है तो विधि विधान लगेगा। तात्कालिक किसी कार्यक्रम आदि के लिए जाने पर सामान्य शुद्धि है, लेकिन जब हम वहाँ स्थायी चैत्यालय बनाना चाहते हैं तो फिर अनुष्ठान पूर्वक शुद्धि करना चाहिए। श्रवण से मीना जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि चक्षु का उत्कृष्ट विषय जो चक्रवर्ती का होता है 47,263 योजन से कुछ अधिक, वे कैसे बनता है? क्योंकि भरत क्षेत्र 526 सही 6/19 उससे दूना हिमान पर्वत निषद पर्वत तक दूना 16,842/19 योजन होता है। तो निषद पर्वत पर उदित सूर्य बिंब में स्थित जिन बिंब का दर्शन करते समय 47,263 योजन कैसे हुआ? कृपया समाधान करें। तो उदित होते समय तुरंत वहीं के वहीं नहीं होता, काफी ऊपर आ जाता है। उदय का अर्थ होता है कम से कम प्रातःकाल माना जाता है। प्रातःकाल 3 घंटे का लगभग होता है, प्रथम पहर को प्रातःकाल बोलते हैं। तो उसका एंगल बन जाएगा 47,000, क्योंकि जब अयोध्या में बैठेगा तो अपन को सीधा नहीं देखना है, उसको ऊपर देखना है। अब देखना, किसी भी चीज़ को ऊपर का एंगल मिलाना और सीधे जाने में बहुत अंतर पड़ेगा। तो ऊपर का जो एंगल है वो बराबर मिल जाता है, यदि उसको अच्छी तरह से लगाएं तो घटित हो जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं होगा तो फिर वो नाप बनेगा ही नहीं, 47,000 आदि कुछ अधिक का तो बनता है उसमें। सिरसाला महाराष्ट्र से श्रुति का उपेंद्र जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि क्या नारद मुनि को सम्यक दर्शन होता है और उनका ऐसा कौन सा पुण्य होता है कि वे पूरा 2.5 द्वीप घूम सकते हैं, और ऐसा कौन सा पाप होता है कि वो पृथ्वी में चले जाते हैं? वो रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त कर लेते हैं और ऐसी उनकी होती है, वे सम्यक दृष्टि नहीं होते। कहीं किसी लोगों ने उनको सम्यक दर्शन का चर्चा की है, लेकिन वो प्रमाणिक नहीं है। बस इतना है कि वो क्षुल्लक भेष होता है, एक लंगोट रहता है और एक चद्दर ओढ़े रहते हुए, भेष उनका क्षुल्लक का होगा, लेकिन वे सम्यक दृष्टि हैं, पंचम गुण स्थानवर्ती हैं, ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि जिस ढंग से उनका स्वभाव है उस ढंग से तो उनका गुण स्थान बनेगा ही नहीं। पंचम गुण स्थानवर्ती इतना कौतूहल नहीं कर सकता कि एक सती को उठवा करके पर पुरुष के द्वारा सती को उठवा के धात की खंड भिजवा दे द्रौपदी के लिए, अपहरण करा दे। तो उनके कृत्यों से ना तो उनका सम्यक दर्शन प्रतीत होता है और ना ही उनके पंचम गुण स्थान प्रतीत होता है। मुजफ्फरनगर से तृप्ति जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जब तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं तब वह अपने वस्त्र आभूषण का त्याग अपने महल में करते हैं या वन में जाकर करते हैं, और क्या वे केश लॉन्च भी वन में जाकर ही करते हैं? और महाराज जी, मेरी एक और जिज्ञासा, तीर्थंकरों वन में ही जाकर के वस्त्राभूषण उतारते हैं। यहाँ उनका राज्याभिषेक होता है। विधि ये है कि जब भगवान को वैराग्य होता है, हरिवंश पुराण के अंदर पूज्यवर जिनसेन स्वामी महाराज ने लिखा कि जब नेमिनाथ को वैराग्य हुआ जूनागढ़ के अंदर, तो वे वहाँ से जाकर के सीधे वहीं से गिरनार पर्वत नहीं गए, लौट के महल में आए। महल में सौधर्मंद आदि ने आकर उनका अभिषेक किया, दीक्षाभिषेक, और दीक्षाभिषेक करके उनका वस्त्राभूषण पुनः पहनाए गए, और वस्त्राभूषण पहन करके और फिर जाकर के वहाँ जहाँ से जो दीक्षा लेते हैं, सौधर्मंद उनको दीक्षा स्थल तय करता है, वहाँ दीक्षा लेकर के उसी समय कपड़े वस्त्राभूषण उतारते हैं और केशलंच भी वहीं जाके करते हैं। लेकिन दीक्षाभिषेक जो होता है वो महल में होता है और वहाँ पर केशलंच करते हैं, ऐसा मानना चाहिए। और ये पूछना चाह रहे हैं महाराज जी, आपने जिज्ञासा समाधान में बताया था कि तीर्थंकरों के द्वारा आहार के बारे में पूछा था, तो आपने बताया था कि किन्हीं तीर्थंकरों के द्वारा आहार का वर्णन आगम में मिलता है। तो महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि तीर्थंकरों का शरीर किस प्रकार से बना होता है कि उन्हें दोबारा आहार लेने की आवश्यकता नहीं होती, और वे वर्षों तक लगातार तपस्या किस प्रकार करते रहते हैं? कृपया। 2 कारण हैं उसके। एक, उनको 63 रिद्धियाँ प्राप्त हो जाती दीक्षा के बाद। दीप्ति नाम की रिद्धि होती है। शरीर के उपवास करने पर किंचित मात्र उनकी कांति कमी नहीं आएगी।
बल रिद्धि, मनोबल रिद्धि, काय बल रिद्धि होती है, काय के बल में कमी नहीं आती। तो वो रिद्धियां ग्रहण कर लेते हैं और रिद्धियों के माध्यम से 9 कर्मणाएं शरीर में आती हैं। प्रतिदिन 24, अभी अपने में ही आ रही है, 24 घंटे चारों तरफ से अपने परमाणु शरीर को ग्रहण कर रहा है और उससे अपना शरीर चल रहा है, भोजन मार्ग से नहीं चलता है। तो ऐसे तीर्थंकरों का उन रिद्धियों के माध्यम से 9 कर्माहार की प्रबलता बढ़ जाने से वो बिना आहार के भी रह सकते हैं। गणधर परमेष्ठी भी बिना आहार के रहते हैं। तो ऐसा मानना चाहिए। धरणगांव महाराष्ट्र से डॉक्टर ऋतु मनीष जैन की जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि पुरातन में वज्र वृषभ नाराज सेनधारी सहज ही अनेक उपवास और बड़े बड़े संकट सहन करने में सफल होते थे, परंतु आज का अल्प संयत पुरातन कालीन बड़े संयम के समान आत्मदृढ़ता कैसे ला सकता है? पूज्यवर आचार्य भगवान श्री देवसेन जी के शब्द पहले 1000 वर्ष तक तप करने से जो कर्मों का नाश होता था, आज हीन संगनन में 1 वर्ष के तप के द्वारा कर्मों का नाश किया जा सकता है। पंचम काल के इतने हीन संगनन में तपस्या हेतु इतना अलौकिक मनोबल संभव है क्या? कृपया समाधान। यही तो विशेषता है कि हीन संगनन के साथ भी कितना बड़ा कार्य कर रहा है। एक बच्चा, छोटा सा बच्चा बहुत बड़ा कार्य करे तो शाबाशी, और बड़े ने कर दिया तो कहते तूने क्या कर दिया, बड़ा तो है ही तू। इसलिए उस समय जो संगननधारी थे तो उसी परिणाम को एक हीन संगनन वाला भी कर रहा है, तो इसको पुरस्कार ज़्यादा मिलेगा, इसकी निर्जा ज़्यादा होगी, क्योंकि इसके मन में देखो शक्ति नहीं है फिर भी सामयिक कर रहा है, शक्ति नहीं है फिर भी उपवास कर रहा है, शक्ति नहीं है फिर भी चर्या का पालन कर रहा है। तो इसकी निर्जा ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें विशुद्धि भाव देखा जाता है। विशुद्धि भाव किसका है? परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुदासागर जी महाराज के मुखारविंद से देश विदेश के समस्त संसार के प्राणी मात्र के कल्याण की भावना भाने वाले ऐसे संत जो हर व्यक्ति की शंका का, जिज्ञासा का समाधान करने में सामर्थ्य रखते हो, जिनके पास ज्ञान का भंडार हो, ऐसे गुरु चरणों में हम सबका बारंबार नमोस्तु। और इस क्षेत्र पर चलने वाले बड़े बाबा के, विश्व के बड़े बाबा की वेदिका पर स्वर्ण कार्य कराने की एक भक्त ने भावना भाई 51 रुपये राशि सिमरन जैन सहारनपुर उत्तर प्रदेश, भावों की अनुमोदना में हम तालियां बजाएंगे। और प्रथम जिज्ञासा है महाराज श्रीमती अंशु गोदा कोटा। मेरे परम उपकारी परम पिता गुरुवर के चरण में पूरे परिवार की ओर से अनंत बार नमोस्तु। गुरुजी, मेरी जिज्ञासा है कि गाय इतनी शाकाहारी पशु है, फिर भी उसका चिन्ह तीर्थंकर के चिन्हों में क्यों नहीं रखा गया, जबकि शेर और सांप मांसाहारी हैं, फिर भी उनके चिन्ह तीर्थंकर में आए हैं? क्या? गाय इतनी शाकाहारी पशु है, फिर भी उसका चिन्ह तीर्थंकर के चिन्हों में क्यों नहीं रखा गया? चिन्ह बैल रख दिया ना, बैल एक गोवंश का रूप हो गया। जबकि शेर और सांप मांसाहारी हैं, उनका तीर्थंकरों के चिन्ह में वर्णन है। अब ये चिन्ह मांसाहारी शाकाहारी से मतलब नहीं है, ये ज्योतिष का विषय होता है कि उनकी आकृतियां हैं, कोई ऐसा कोई विशेष वो नहीं। वो तो मांसाहारी है, सूकर भी रखा है जो गंदा है, साहब तो इनका कोई मतलब नहीं। अगली जिज्ञासा है भक्त की, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, कोई व्यक्ति बिना मंदिर के कभी कभी भोजन कर लेता है और फिर कहता है कि अब मंदिर जाएंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है, खाकर जाओ या बिना खाए जाओ, दर्शन करना है कभी भी कर लो? ऐसा नहीं, मैं बहुत बार इसको बता चुका हूं। कोई भी वस्तु को टाइम, कोई भी वस्तु दान जो है भोग के पहले दिया जाता है और भीख भोग के बाद दी जाती है। साधु को दान दिया जाता है भोजन करने के पहले, और भिखारी को दान दिया जाए भोजन करने के बाद जो बचा हो। यही तो पुण्य है, और क्या? भिखारी और भिक्षु में अंतर क्या है? भिखारी को रोटी भोजन कराने में और साधु को भोजन कराने में क्या अंतर है? जो साधु को भोजन कराने का अर्थ है, साधु को भोजन कराने के बाद जो बचे वो श्रावक खावे, यही पुण्य है। और भिखारी को जो तुम्हारे खाने के बाद बचे वो पुण्यवान हमेशा पहले खाता है। यही तो सबसे बड़ा बहुमान होता है। और इसके संबंध में हमने कई बार प्रवचनों में इसका लॉजिक भी विस्तार से बताया। संक्षेप से यही है, पूज्य बलवान होता है। पूज्य पुरुषों को प्रथम ग्रहण कराएंगे
और बाद में खाएंगे वो प्रसाद बन जाता है। और पुण्यहीन को पहले खिलाएंगे तो जो खाने वाला इस समय है वो प्रसाद नहीं, भोजन ही नहीं रहता। यदि गृहस्थ भोजन करके देगा तो साधु भिक्षा ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि उसका जो पवित्रता थी वो नष्ट हो जाती है। इसलिए मंदिर भोजन करने के पहले जाना, अर्घ चढ़ाना, उसका भी बहुत बड़ा लॉजिक है। अगली जिज्ञासा पुनः बिजोलिया से। मेरे गुरुदेव को बारंबार नमस्तु। महाराज श्री, आपने पूरे विश्व को एक अनुपम धरोहर गगन विहारी के रूप में दी, जो आज तक विश्व में कहीं पर भी नहीं है। उस टाइम सभी लोगों ने प्रश्न पूछा था कि महाराज श्री कि यहाँ पर मूल भगवान का तप कल्याणक है और उसके पश्चात केवल ज्ञान हुआ था। उपसर्ग स्थली बोली जाती है और भगवान को केवल ज्ञान स्थली। तो ये चीज भी पूरे विश्व को मिलनी चाहिए। आपके अनुपम मुखारविंद से ये सौभाग्य कब मिल सकता है महाराज श्री? नमस्ते। 20-22 साल पुरानी घटना है। जब मैं पहली बार बिजोलिया आया था, गर्मी का दिन था, उस समय सारे बिजोलिया क्षेत्र को देखा। खोजते खोजते नदी के उस पार पहुंचा। वहां जब पूरा का सारा एनर्जी, इतिहास सब देखा, देखने के बाद ऐसा लगा कि भारत में पहला तीर्थ क्षेत्र है जिसमें भगवान के केवल ज्ञान का मूल स्थान पता है। अभी तक कोई दावे के साथ ये नहीं कह सकता कौन से भगवान का जन्म कौन सा पॉइंट पे हुआ। नगर का काम आ जाएगा, अयोध्या का, ये सब ऑन द पॉइंट, यहां पर भगवान का जन्म हुआ था, यहां पर भगवान का दीक्षा कल्याणक हुआ था, यहीं पर ये पॉइंट है जहां पर भगवान को केवल ज्ञान हुआ था। मोक्ष का चिन्ह मिला, मोक्ष कल्याणक का तो मालूम है यहां हुआ। पूरे भारत में ऑन द पॉइंट नहीं है कि भगवान को केवल ज्ञान यहां हुआ। महान पारसनाथ भगवान का जो इतिहास मिला, उसमें मिला कि भगवान पारसनाथ को इस फलाने स्थल पर, इसी चट्टान के ऊपर भगवान को केवल ज्ञान हुआ था। तब मेरे मन में जब से भाव चल रहा था कि इसको कैसे अमर करें। पहली बात तो एक अनोखा एक स्थान मिला है, और एक स्थान मिल गया, वो स्थान कचरे में पड़ा है, गंदगी में पड़ा है। उस स्थान को पावन पवित्र बनाना चाहिए। तो उस स्थान पर मैंने पारसनाथ के चरणों की स्थापना करा के 1000 केवलियों के चरणों की स्थापना करके उस चट्टान को एक ऐतिहासिक बनाया। अभी चातुर्मास में विकल्प आया, अभी 2 महीने लॉकडाउन के अंदर उस स्थान पर मैं बार बार जा रहा हूं। और मैंने कहा कि अब बिहार हो ही नहीं गया, अभी बिहार करना था, करने की स्थिति थी, लेकिन परिस्थितियां आप सबको मालूम है। तो मैं बार बार उस स्थान पर जाकर के कभी सुबह कभी शाम को कि इसको कैसे ये करें कि पहली बार तो हमें स्थान मिला, ऊहापोह चलता रहा। आज मुझे महसूस हुआ कि मेरा बिहार क्यों नहीं हुआ। बिहार का मन बना लिया, सब कुछ सोच लिया, सब विचार कर लिया, संकल्प नहीं किया, विकल्प है ना, मन में भाव। संकल्प करते तो बिहार होता ही होता, संभावना था, लेकिन बिहार नहीं हुआ। आज पता चला, क्योंकि 2 महीने से एक ही विचार चल रहा है कि भगवान की केवल ज्ञान स्थली को अमर करना है। हर स्थान पर जो कुछ बनाया जाता है सब कल्पना से, यहाँ भगवान का जन्म हुआ, यहाँ कल्पना से, लेकिन सतरूप में कहां बनाया जाए कि भगवान को सही में यहां हुआ इस स्थान पर। तो पहला विकल्प तो आया वो कि भगवान पारसनाथ को जब उपसर्ग हुआ यहां, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि महाराज भगवान पारसनाथ का उपसर्ग दूर कैसे हुआ था, क्या किया था। तो हमने एक ही अर्थ मिलता है, सबसे प्राचीन जुगूह नागो धरणो धराधरम विराग संध्या तरिदम बोधो यथा, ऐसा। और बृहद फणा मंडल आदि पारसनाथ स्थिति में आया। तो उसके लिए जमीन से धरणेन्द्र निकल के आया, क्योंकि धरणेन्द्र
भवन वासीदेव है, वो जमीन के अंदर रहता है। निकल करके भगवान को अपने बड़े विशाल फन पर उठा लिया और ऊपर फन फैला दिया। अब ये जो इतिहास शिलालेख में भी लिखा है, शास्त्र में लिखा, तो आज उस चीज का साकार रूप हुआ दोनों का, कि भगवान जब यहां भीमावन में आए, किस आसन से बैठे, तो एक विशाल सर्प की आकृति बनेगी, बहुत बड़ी। भारत में अभी कभी ऐसी नहीं, जय हो। भारत में अभी कभी ऐसी नहीं। उसके ऊपर मुनि अवस्था में महाराज बैठेंगे, भगवान पारसनाथ मुनि अवस्था की होगी, और ऊपर से उतना ही विशाल, जो भारतवर्ष में अभी इतना फन नहीं, ये फन भी कोई छोटा है तुम्हारा 27 फुट वाला है। जय हो। एक विशाल फन के नीचे, दोनों फनों के बीच में भगवान अधर में बैठ करके, यानी जिस स्थिति में बैठेंगे, तो ये और वहाँ लिखा जाएगा, यह वही पावन भूमि पर जहाँ की बनाई गई है, जिससे मूर्ति बैठा ली गई है, पूजनी होगी वो मूर्ति। यहाँ भगवान का पद्मावती धरणन ने उपसर्ग दूर किया था, और वास्तविक रूप से क्या हुआ था, धरणन ने आके फन फैलाया, धरने उठाया। लोग नाना प्रकार की कल्पनाएं करते, पद्मावती ने अपने सिर पर उठा लिया, नहीं, धरणन ने उठाया था। पद्मावती ने क्या किया था, साइड में खड़े होकर छत्र लगा दिया था, क्योंकि बरसात हो रही थी, दुनिया भर का पत्थर फेंक रहा था, तो भगवान को तो धरने ने ढक लिया। अब उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं, तो उसने एक डंडा अपनी विक्रिया से बनाया और छत्र लगा दिया। ऐसे ही इस मूर्ति के बाजू में पद्मावती की मूर्ति छत्र लेकर खड़ी होगी, जिससे लोग जान सकें कि ये दुनिया भर की अनर्गल बातें जो हैं ये कितनी हैं। और पीछे जो खड़े होंगे, कमठ जो पत्थर बरसा रहा है, वो कमठ को भी रखना पड़ेगा। तो जैसे मैं बैठा हूं मान लीजिए, तो नीचे एक बहुत बड़ा विशाल सर्प जिसके ऊपर भगवान बैठे, पीछे उसका फन आएगा, पीछे कमठ खड़ा होगा पत्थर लेकर के। कमठ की भी साइज रहेगी कम से कम 7-9 फुट की, 7 फुट, 7.5 फुट, 7.5 फुट का कमठ होगा, वो पत्थर बरसा रहा होगा। शिला अलग और होगी। इधर पद्मावती 9 फीट की होगी खड़गासन में, और वो उसी नाग जाति के आकार में होगी, जैसी नाग कन्याएं होती है, और वो उसके ऊपर छत्र लगा के खड़ी होगी, उसके ऊपर छत्र होगा। यानी कितनी ऊंचाई चले गए, 6 फुट का तो फन, भगवान 13.5 फुट के थे, नेमिनाथ पार्श्वनाथ भगवान, तो पद्मासन में आधे हो जाते हैं, लगभग जो भी आधा पड़े 81 इंच, 81 इंच के आसपास। हाँ, यानी 7 फुट से भी लगभग 7 फुट, पौने 7 फुट के, पौने 7 फुट की काया वाले महाराज बैठेंगे, मुनि महाराज। और ग्रीन कलर था, तो पूरा ग्रीन तो नहीं मिल पा रहा, लेकिन हल्का ग्रीन पत्थर मिल गया है, बैंड के हिसाब से। जैसे अपना कोटा स्टोन होता है ना, कोटा स्टोन जैसा, कोटा स्टोन जैसा ग्रीन मिल गया। अब ऐसा चटाई जैसा तो नहीं मिला, जैसे तो मिला है ना कारपेट, इतना तो नहीं मिला, मिलेगा भी तो वो छोटी मूर्ति में मिलेगा, बड़े में नहीं मिलेगा। तो वो मूर्ति की आज कल्पना आई। दूसरी, भगवान को केवल ज्ञान हुआ था, तो केवल ज्ञान जिस चट्टान पर हुआ, उस चट्टान पर एक ऐसी कल्पना आई, एक बहुत बड़ा नाल होगा, पिछिया, ये देखो, ये नाल होगा, ये चट्टान के ऊपर गड्ढे में रहेगा, और ये 16 फीट का कमल होगा, एक अखंड 16 फीट का। भारत में अभी तक 16 फुट का अखंड कमल नहीं है, एक ही पत्थर में कमल होगा। इसके ऊपर 7-7 फुट की 4 मूर्तियां बैठेंगी पारसनाथ की, चतुर्मुखी, ये 16 फुट के। फिर इसके बीच में एक वृक्ष निकलेगा, वो वृक्ष कम से कम ऊपर भी 14-15 फुट का वृक्ष होगा पक्का। वो चारों मूर्तियां, नीचे कमल, ऊपर पूरा वृक्ष, जैसे अभी भीलवाड़ा में बैठा है, ऐसा महान वृक्ष होगा ऊपर, 14, 15, 16 फुट का जो भी हो, वो वृक्ष होगा। और वो वृक्ष भगवान के नीचे रहेगा, उसी में छत्र समर होंगे। ऐसा केवल ज्ञान का प्रतीक जो भगवान को गर्जना हुई थी, जब भगवान की केवल ज्ञान हुआ तो भगवान तुरंत ऊपर आकाश में उठ गए, 5,000 धनुष, और वहाँ गंधकुटी पे बैठ करके और अशोक वृक्ष के नीचे बैठे। उच्चैर शोक तरुरंस संसत मोन मयूखो माँ भाति रूप ममलम भवतो नितांतम।
स्पष्टो लसत किरण मस्त तमो वितानम तुंगो दयाद्र शिर शिव पयोधर पार्श्ववर्ती, हाँ पयोधर रविरेव पार्श्ववर्ती। हाँ, तो वो आया तो ऐसा विशाल जाकर के और वो पाएगा तो 4 मूर्तियां 7-7 फुट की 4-4 मूर्तियां होंगी। सारी दुनिया में भीलवाड़ा में भी बैठा गया, लेकिन उस स्थान पर होना जहां भगवान को केवल ज्ञान हुआ है। आगे जाकर के 100 साल के बाद एक अमर इतिहास लिखा जाएगा कि भगवान पारसनाथ का ओरिजिनल जो समोषण लगा था, ओरिजिनल जो गंधकुटी बनी थी, आज भी बिजोलिया में बनी हुई है। और वो गंधकुटी बिल्कुल अधर में होगी, नीचे नाल तो होगा क्योंकि वो चमत्कार तो हो नहीं सकता, लेकिन एक नाल जैसे अभी तो ये जैसे नाल गगन बिहारी की नाल है ना, जैसे ऐसे नाल होगी, उस पर 16 फुट का अखंड कमल, आप कल्पना करें 16 फुट व्यास वाला, यानी 16 48 परिधि, 48 फुट की परिधि होगी पूरी गोलाई में। तो ऐसा कमल बैठेगा, उस पर 4 मूर्ति। ये आज कल उपवास का और केसरंज का ये चमत्कार, जय हो। यानी साधु या तो अंतर में रहेगा और बाहर आएगा तो जगत का कल्याण जरूर होगा। कल के उपवास और कल के केसरंज के चीज में कल ये निर्णय हुआ और आज उसका पूरा का पूरा फाइनल करके बनाने वाले को भी आशीर्वाद दे दिया और वो बनाने के लिए चला गया। जय हो। यानी पूरा लिखा पढ़ी हो गई, एग्रीमेंट हो गया, नक्शा तैयार हो गया, वो उसने नक्शा भी बना दिया, तो कैसे बनेगा। और जब जहां भगवान बैठेंगे पारसनाथ उपसर्ग वाले, वो पहले, हाँ गगन बिहारी भूल गया, गगन बिहारी तो अपन ने बनाए। और तीसरी यहां घटना घटी थी कि भगवान सबोषण के साथ विहार किया था, वो अपन ने पहले ही बैठा दिया गगन बिहारी को। तो अब तीनों, अब ये क्षेत्र पूर्ण हुआ। ये तो मधुबन है, जो अभी यहां अंदर वाला क्षेत्र है, ये कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं है। ये बड़े बाबा, ये मूल नायक, ये 24, ये तो सब मधुबन है। मधुबन सम्मेद शिखर वाला, सम्मेद शिखर तो उस तरफ है, नदी के उस पार। ओरिजिनल बिजोलिया तीर्थ क्षेत्र, जिसको बिजोलिया क्षेत्र कहते, जिसको इतिहास कहते हैं, जिस भूमि को नमस्कार करने मात्र से पापों का क्षय होता है, जिस भूमि पर जाने नमस्कार करने से साथी से पुण्य बंद होता है, वो क्षेत्र तो नदी के उस पार है। नदी के इस पार तो मधुबन है, रेस्ट हाउस। अब नीचे के लिए अब क्या करें, बार बार वहां थोड़ी जा पाते। तो जैसे मधुबन और शिखर जी है, ऐसे ही वो स्थान आज पूर्णता को पर अभी तक जितने अच्छे काम हुए अधूरे, आज मुझे इतनी खुशी है। जैसे ही निर्णय हुआ, कल ही खुशी हो गई थी, पर आज जैसा उसने शिल्पी ने आकर के, और शिल्पी को उन्होंने कमेटी ने बयाना भी दे दिया, सब काम करके, और जो चीज अब सामने आएगी, इससे भारत का, जैन धर्म का एक इतिहास हजारों साल के लिए सुरक्षित होगा। और वहां की वंदना करने के लिए अब तीर्थ क्षेत्र ऐसा बन जाएगा कि भारत के हर जैनी को एक बार मरने के पहले बिजोलिया क्षेत्र में माथा टेकना पड़ेगा, यदि अपना कल्याण चाहते हैं तो। बोलिए तपोदय तीर्थ क्षेत्र की। जैसे आज गगन बिहारी को देखकर हर व्यक्ति आत्म हो रहे, फोटो देखकर आदमी, लोग बड़े थके हुए कि कब लॉकडाउन खुले और हम बिजोलिया के गगन बिहारी का दर्शन करें। इतने लोग आना चाह रहे, मैं आदेश दे दे करके रोक रहा हूं। बताओ, बड़ी परेशान हूं मैं तो। अभी बांसवाड़ा से, खांदू कॉलोनी से पुनीत 5 गाड़ी भर के ला रहा था, और मैंने कहा कि ये तो, मैंने आदेश दे के रुका, वो रुकने वाला नहीं था। वो कहता महाराज जी से पूछोगे नहीं महाराज, तो मुझे पता चला, तो मैंने पूछा कि आदेश दे देना, वो नहीं आवे, क्योंकि अभी स्थिति कितनी खराब। 5 गाड़ी बस में, रास्ते में कोई गड़बड़ हो जाए, कुछ हो जाए, सब लोग चारों तरफ से ही, मैं आना चाहे तो, अभी निहाल जी बोले मैं आना चाहे तो, मैंने कहा नहीं आना। अजमेर जो सब लोगों को मैं रोक रहा हूं, अभी नहीं, रुको, हो सकता है तुम्हें ऐसी चीज देखने को मिले जो तुम्हें अलौकिक हो। तो जब एक अकेले गगन बिहारी का जो चित्रण हुआ, तब उस क्षेत्र का आज माहौल क्या बन गया। वहां जाते ही मैं खुद सुबह जाता हूं, बार बार नमस्कार करते ही नहीं थकता। मुझे पता ही नहीं है कि मैंने कितने बार नमोस्तु कर लेता हूं।
बार बार गर्दन झुक जाती है, बार बार भगवान के दर्शन करते करते, स्तुति पढ़ते पढ़ते कितने बार मैं नमस्कार कर लेता हूं, ये खबर भी मुझे नहीं पड़ती। ऐसे लगता है नमस्कार करते ही जाओ। प्रवचन को, शांति धारा को नहीं आना हो तो शायद आप वहीं बैठे रहे। तो जब एक गगन विहारी का एक ऐसा है, और जब चतुर्मुखी 7-7 फुट के परमानसन भगवान बैठेंगे, और वो भी ग्रीन कलर के, तो एक तो अपने आप में बहुत बड़ी। आज ये पूरी एक बिजोलिया का मुझे दिखता है कि शायद पारसनाथ ने कहा, बेटा तू अधूरा मत भाग, पूरा कर। और आज वो पूर्णता का कार्य हो गया, और बिजोलिया आज उस पूर्णता की तरफ पहुंच गया जो इतिहास 800 साल पहले लोलार्क ने लिखा था। जो लिखा था उसने तो लिखा था, अपन उस थ्योरी को प्रैक्टिकल कर दिया। लोग पढ़ेंगे और देखेंगे, शिलालेख तो पढ़ेंगे और कार्य देखेंगे, तो प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों यहीं मिल गया। ऐसा आज कार्य हुआ। अब इसको कौन बैठालना है, किसको बैठालना है, कौन, अभी मैंने ये कुछ सोचा नहीं कोई, लेकिन मेरे द्वारा निर्णय हुआ है तो भारत में कोई ना कोई पुण्यात्मा तो है जिसको ये सौभाग्य मिलने वाला है। क्योंकि साधु के मन में कोई भी बात आती है तो किसी पुण्यात्मा के नाम से आती है। भगी भागन बस जो के बसाए, कोई ना कोई भाग्यवान कहता है साधु से, वो बुलवाता है, वो दिमाग में लाता है। तो कोई ना कोई भाग्यवान पुण्यात्मा है जिसके पुण्य ने आज इस बिजोलिया क्षेत्र का एक ऐतिहासिक रूप अमर करने की बात सोची है। और आज उस कार्य के लिए मैंने क्रियान्वित रूप दिया। कमेटी ने बैठकर, शिल्पी, इंजीनियरों सब ने बैठकर पूरी भूमिका फाइनल बन गई। अब जिसको बैठाना होगा, जिसकी किस्मत से, जिसके पुण्य से मेरे मन में बात आई है, वो पुण्यात्मा भी आने वाला होगा। बंधुओं, परम पूज्य महाराज श्री लॉकडाउन में भी अपना पूरा ध्यान केंद्रित करके रखे थे, और उन्होंने कल्पना की, चिंतन किया, विचार किया, मंथन किया, और निरंतर सारी कल्पनाएं करके उन्होंने संयोजना की। और आपको ये पता नहीं है कि जहां पर ध्यान अवस्था में बैठेंगे वहां एक विशाल पर्वत भी बनेगा, जिस पर्वत की ऊंचाई भी बहुत इतनी अच्छी होगी कि गगन बिहारी के पीछे से भगवान दिखेंगे जहां पर उपसर्ग स्थली बना रहे। दूसरी बात, फण भी विशाल होगा, प्रतिमा भी विशाल होगी, और इसके ऊपर जो फण धरणेन्द्र फैलाएंगे रक्षा के लिए वो विशाल होगा। और महाराज श्री आपने ये नहीं बोला कि जो पद्मावती के हाथ में छत्र होगा वो कितना विशाल होगा? हाँ, बहुत बड़ा होगा। वो 5x5 के सर्किल का छत्र होगा। बताइए, विचार करिए। 15 फीट का सर्कल होगा। नहीं, ऊपर वाला। आप परिधि 15 फुट होगी, नीचे की परिधि, ऊपर वाली जो है, ऊपर व्यास 5 फुट, हाँ, परिधि 15 फीट। सर्किल लेंगे तो पूरा 15 फुट होगा। इतना बड़ा छत्र एक डंडी के ऊपर कैसे टेकेगा, ये विचारणीय प्रश्न होगा। तो ऐसे अलौकिक दृश्य को बनाने की कल्पना जैसे संतों ने की हो, तो बंधुओं मैं समझता हूं पहाड़ बनाना, पहाड़ पर चढ़ करके आप जाएंगे, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे सम्मेद शिखर जी की पहाड़ पर चढ़ रहे हो। वहां जाकर के आप दर्शन करेंगे और महामुनिराज जहां विराजमान होंगे, वहां इतने विशाल फण के ऊपर बैठे हुए वो मुनि महाराज जिनके ऊपर उपसर्ग हुआ, ये सारे दृश्य, कमट भी होगा, कमट के हाथ की भी शिला देखने की होगी, ऐसी नहीं सिर पे रखी, बिल्कुल अंतरिक्ष में तैरती हुई दिखेगी, हाथ से टच होगी। ऐसे सारे दृश्य परिदृश्य जब उपस्थित होंगे तब लगेगा कि वास्तव में हमने अपने जीवन में बहुत बड़ा पुण्य का कार्य किया है। और लोग समझेंगे कि वास्तव में केवल ज्ञान स्थली है जहां पर उपसर्ग हुआ, वो फिर आगे चलेंगे। तो दूसरा क्रम महाराज जी ने बता दिया, गगन बिहारी बीच में। पहले आपको बता दूं कि जहां पर ध्यान अवस्था मुद्रा में महाराज बैठेंगे, उपसर्ग स्थली बनेगी, और ये सारा कार्यक्रम अगर कोई व्यक्तिगत एक परिवार करना चाहता है तो एकमात्र 51 कलश के माध्यम से पुण्यार्जन कर सकते हैं, जिसकी अगर आप बनाने भी जाओ तो खोखो में काम होगा। लेकिन लॉकडाउन को देखते हुए महाराज जी का आशीर्वाद मिला है, इसलिए सफलतम कार्यक्रम को करने में पीछे ना रहे। दूसरा, फिर वहां से आगे चलेंगे तो फिर धीरे से आप गगन विहारी के दर्शन करेंगे, और गगन विहारी के दर्शन के बाद और आगे चलेंगे, जिस पावन शिला पर बैठ करके स्वयं पार्श्वनाथ भगवान ने केवल ज्ञान को प्राप्त किया था, उसी शिला के ऊपर एक विशाल लाल, जैसे महाराज जी ने पिछी दिखाई, और उस पर एक 16 फुट का सर्किल वाला, 48 फुट जिसको कहना चाहिए,
उस कमल के नाल के ऊपर कमल आएगा और कमल के ऊपर लगभग 7-7 फुट की प्रतिमाएं चतुर्मुखी विराजमान होंगी और जिसके बीच में तने के माध्यम से एक वृक्ष होगा और वृक्ष का घेरा भी लगभग 14-15 फुट होगा जो बिल्कुल वृक्ष की तरह लगेगा। आप देखेंगे कि वास्तव में वो शिला कितनी पूजनीय है, जहां आज भी महाराज श्री जाकर के ध्यान अवस्था में बैठते हैं और वहां उनका मन लग जाता है। और वहां बैठने का एक चमत्कार हुआ कि महाराज श्री ने वो कल्पना पूरी संयोजन की और जो आज हमारे मध्य में प्रस्तुत कर दी। अगर कोई एक ही व्यक्ति उसको बनाना चाहता है तो एकमात्र मैं आपको बता देता हूं, अगर पूरा वही बनाना चाहता है तो 55 कलश 55 लाख के माध्यम से बन सकता है। और अगर एक एक प्रतिमा विराजमान करने की भावना भाएंगे तो 15-15 कलश के माध्यम से विराजमान होगी। पहली प्रायोरिटी दी जाएगी व्यक्तिगत एक परिवार को और फिर अगर एक प्रतिमा आएगी तो फिर 4 परिवार को पुण्यार्जन करने का मौका मिलेगा। सर्वोत्तम तो काम यह है कि जब पार्षद भगवान एक थे तो दातार भी एक ही होना चाहिए, तब आएगा आनंद कि वो भक्त कितने बड़े होंगे जिन्होंने इतना बड़ा अलौकिक कार्य अपने हाथों से अपने आंखों के सामने। सभी लोग मालूम वो शिला कौन सी थी, एक जैसे तुम्हें ध्यान होगा, यहाँ जब बहुत बरसात हुई थी चारों तरफ से पानी से घिरा था, उसी शिला पर कहो करके मैंने काय सुन गया जिसका फोटो वायरल हुआ था सब जगह। लोग कह रहे थे महाराज श्री चट्टान पर बीच में फंसे हैं। बीच चट्टान के ऊपर मैं खड़ा था और चारों तरफ पानी पानी था। वो वही शिला है जिस पर भगवान का समोषण के चतुर्मुखी बैठे और वही अतिशयकारी शिला है जहां पर उस पूरे परिसर में इतनी एनर्जी, महाराज जी हमेशा कहते हैं कि इतनी एनर्जी पूरे क्षेत्र में नहीं, क्योंकि ये मधुबन है और वो सम्मेद शिखर है। तो जिनकी भावना वो प्रसिद्ध करें, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और मैं चलता हूं जिज्ञासा के अगले क्रम में। अनिल कुमार पटवारी बिजौलिया, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। आने वाले जन्मों के तीर्थंकर चक्रवर्ती व कामदेव जैसे महान पवित्र पद प्राप्त करने वाले परम पूज्य गुरुदेव के चरण कमल में नमोस्तु। महाराज श्री भोग भूमि के जीव के आयु बंद किस प्रकार होता है व उनको सम्यक दर्शन किस प्रकार होता है, क्योंकि वहां पर साक्षात देवशास्त्र गुरु का अभाव होता है। उनकी लेस्या कौन सी होती है, उनमें संयम का अभाव होने पर भी वे देव गति में क्यों जाते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। उनका जो आयु बंद होता है जब उनके अंत में 9 माह शेष बचते हैं, उन 9 माह में जैसे ही उनको गर्भधारण होता है तैसे ही उन माता पिता के आयु बंद का समय उसी समय नहीं होता, पर उसके 3 भाग करने के बाद उन 9 माह का 3 भाग करने पर 3 त्रिक का 9 तो 6 महीने, यानी पहला उनकी आयु बंद का समय आता है जब आयु के 3 महीने शेष रह जाते हैं। 9 महीने के बाद शुरू उनकी स्थिति बन जाती है। तो इस प्रकार के उनकी आयु बंद होता है अंत में 9 महीने आयु शेष रहने के बाद। दूसरा, उनको जो सम्यक दर्शन होता है, उनके सम्यक दर्शन के लिए जाति श्रवण और धर्मोपदेश, ये 2 चीज़ों का उल्लेख मिलता है। देवताओं के द्वारा भी धर्म उपदेश होता है, रिद्धिधारी मुनिराज भी वहाँ पहुँच करके संबोधन कर सकते हैं, करते हैं, ऐसा प्रथमान युग में उदाहरण मिलता है। अब उनकी लेस्या कौन सी होती है, उनकी शुभ लेस्याएँ होती हैं। बस एक निश्चित लेस्या नहीं कि शुक्ल ही है पदम, शुभ लेस्याओं का उल्लेख मिलता है। उनकी शुभ लेस्याएँ होती है अर्थात तेज, पद्म और शुक्ल। और मूल रूप से क्योंकि उनकी लेस्याओं का तेजो लेस्या पर विशेष लिए जोर जाता है कि प्रत्येक भोग भूमि जीव मर करके नियम से पहले युगल में जाते हैं और स्वर्गों में, सौधर्म ईशान में, और वहाँ तेजो लेस्या होती है। यदि उनकी स्पष्ट नहीं मिला ये मात अनुमान से, प्रत्येक अंतर मुहूर्त में लेस्या का परिवर्तन होता है, तो फिर 3 शुभ लेस्याओं में परिवर्तन होगा। देवों के समान भोग भूमि की यदि निश्चित लेस्या मानी जाए तो फिर तेजो लेस्या ही मानना पड़ेगा, क्योंकि यदि शुक्ल और पद्म लेस्या मानेंगे तो फिर उनका जन्म उपाद मरण करके प्रथम युगल स्वर्ग में नहीं हो पाएगा। ऊपर शुक्ल लेस्या वाला 12वें से ऊपर जाएगा, पद्म वाला 12वें के नीचे जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यदि नियत लेस्या मानना पड़ेगी तो तेजो लेस्या है, और परिवर्तनशील लेस्या मानना पड़ेगी तो 3 शुभ लेस्याओं में। लेकिन इतना निश्चित है आगम में भोग भूमि जीवों की शुभ लेस्या होती है, कृष्ण, कापोट और नील लेस्या नहीं होते। विनीत पटवारी बेजौलिया, नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा है
द्रव आश्रव दो प्रकार का कहा गया है, सांप्रायिक व इरियापत आश्रव, ये दोनों क्या होते हैं? सांप्रायिक और इरियापत। इरियापत सांप्रायिक आश्रव को, सांप्रायिक यानी पाप, सांप्रायिक जो पाप कर्मों का आश्रय होता है उसको सांप्रायिक आश्रय बोलते हैं, जिनकी कम से कम स्थिति अंतर्मुहूर्त होती है, जो 10वें गुण स्थान तक कसाय के द्वारा बनता है। जब तक व्यक्ति का कसाय का उदय है तब तक सांप्रायिक आश्रय बंद होता है। इरियापत आश्रय वो आश्रय है, इरिया यानी चलता हुआ, रुकता नहीं है। सांप्रायिक आश्रय कम से कम अंतर्मुहूर्त रुकता ही है, एक आवली काल तक रुकता ही है। लेकिन इरियापथ का शब्द है, इरिया ने चलना, आया बस निकलता जाएगा, चला जाएगा सीधा। जैसे इसके लिए उदाहरण दिए थे हैं, चद्दर का पनाल होता है, आकाश से पानी गिरा, चद्दर को छुआ कि नहीं? छुआ, लेकिन तुरंत नीचे आ गया, बह गया, रुका नहीं। ऐसे इरियापथ आश्रय होता है, कर्म की वर्णाएं आती हैं और आत्मा को स्पर्श करते एक ही समय में चली जाती है। इरियापथ आश्रय, सांप्रायिक आश्रय 8 कर्मों का होता है। इरियापथ आश्रय मात साता वेदनी कर्म का होता है। सांप्रायिक आश्रय के 10 गुण स्थान हैं और इरियापथ आश्रय के 3 गुण स्थान हैं, 11, 12 और 13वां गुण स्थान। इन 3 गुण स्थानों में नियम से इरियापथ आश्रय होता है। ये दोनों आश्रयों में है। इरियापथ आश्रय 10वें गुण स्थान से नीचे छदमस्त की जो स्थिति बनती है, 10वें के नीचे वाले की, उसके इरियापथ आश्रय नहीं होता। लेकिन 11वां 12वां छदमस्त है, लेकिन इरियापथ आश्रय होता है। यह दोनों आश्रयों के संबंध में जानना चाहिए। कुछ जिज्ञासाएं हम रिकॉर्डिंग के माध्यम से चलेंगे। मुनीश्वरी जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। मुनीश्वरी जी, जब हम सोते हैं तो उस समय शुभ उपयोग या अशुभ उपयोग के कौन सा उपयोग होता है? दूसरा, जिनको जैसे शुभ स्वप्न आते हैं, जैसे तीर्थंकर या मुनिराजों के स्वप्न आते हैं, तो उसमें क्या शुभ उपयोग मानना चाहिए? और किसी को यदि डरावने या भयानक सपने आते हैं तो उसमें क्या अशुभ उपयोग मानना चाहिए? सम्यक दृष्टि यदि है तो चाहे वो सोता हुआ हो, किसी भी समय हो, शुभ उपयोग ही होता है। क्योंकि पूज्यवर जयसेन स्वामी ने स्पष्ट उल्लेख किया, चतुर्थ गुण स्थान से शुभ उपयोग ही होता है। यदि वह सम्यक दृष्टि है तो किसी भी अवस्था में कोई भी कार्य कर रहा हो तो भी उसका शुभ उपयोग ही माना जाएगा। और मिथ्या दृष्टि है तो चाहे पुण्य कार्य करे चाहे पाप कार्य करे, उसका अशुभ उपयोग ही होता है। जब बंटवारा कर दिया गया कि 3 गुण स्थान अशुभ उपयोग के हैं, चौथे से लेकर सप्तम तक शुभ उपयोग है, तो नियम से उसका शुभ उपयोग, बस निर्णय ये करना है सम्यक दृष्टि है कि अथवा मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि है तो सदा शुभ उपयोग है, मिथ्या दृष्टि है तो सदा अशुभ उपयोग है। योगों में परिवर्तन आता रहता है, मिथ्या दृष्टि का भी शुभ योग हो सकता है और सम्यक दृष्टि का भी अशुभ योग हो सकता है। तो आपने उपयोग पूछा, योग पूछते तो जिस समय उसको डरावना स्वप्न आ रहा है, गलत स्वप्न आ रहा है, तो उसका योग गलत है, अशुभ योग है, उपयोग नहीं। उपयोग तो निश्चित है, योग गलत है। और जो कर्मों का जो आश्रय होता है वो उपयोग से नहीं योग से होता है। इसलिए जिस समय रात में उसने गलत कार्य कर रहा है स्वप्न में, तो उसका अशुभ योग है, तो कर्म का आश्रय अशुभ होगा। उपयोग बंध का कारण नहीं होता। अध्यात्म ग्रंथों में उपयोग को बंध का कारण लिया है क्योंकि अध्यात्म में आत्मा से संबंध लगता है, लेकिन जो सिद्धांत ग्रंथ हैं उनमें योग से आश्रय होता है। चाहे वह उपयोग ना तो अशुभ उपयोग से आश्रय है, ना शुभ उपयोग से आश्रय है, ना शुद्ध उपयोग से आश्रय है। कर्म सिद्धांत में, कर्म सिद्धांत में योग बंध का कारण है, योग आश्रय का कारण है। हाँ, योग के साथ उपयोग रहता है, बिना उपयोग के योग बंध नहीं करेगा, लेकिन साक्षात कारण योग बनता है। इसलिए अशुभ योग अशुभ बंध कराता है, चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो। तो ऐसा मानना चाहिए। तो जब व्यक्ति सम्यक दृष्टि भी अशुभ कार्य कर रहा है तो उसका अशुभ योग है, कर्म का आश्रय अशुभ होगा। मिथ्या दृष्टि जीव अशुभ उपयोग है, लेकिन शुभ पूजा पाठ कर रहा है तो उसका शुभ योग है, तो उसको पुण्य का बंध होगा। शुभा पुण्य से अशुभा वापस।
अगली जिज्ञासा पुनः ललितपुर से शीलचंद जैन अनोरा परिवार का गुरुवर को कई बार नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, कोई जीव सम्यक दर्शन के साथ क्या नरक जा सकता है? कोई मिथ्या दृष्टि जीव स्वर्ग जा सकता है? अगर जा सकता है तो इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? और हे गुरुवर, आपने शासन दिवस, दान दिवस और जन्मवाणी दिवस का महत्व बताया, जिसे पूरे देश ने, संपूर्ण देश ने आपकी वाणी को सुना और माना। हे गुरुवर, 8 तारीख को मंदिर खुलने वाले हैं, तो उनमें भी आप अपना दिशा निर्देशन दें, जिससे हम लोग दर्शन पूजन कर सकें और सुरक्षित रहे। हे गुरुवर, कुछ लोग साधु के वचन पूरे सुनते नहीं हैं और बात सब करते हैं, उसमें अपनी बात जोड़ते हैं, तो हे गुरुवर, और उसमें साधु का नाम लिख देते हैं, अपना नाम नहीं लिखते हैं, तो हे गुरुवर, उन्हें ऐसा करना चाहिए कि नहीं, और उन्हें इसका क्या दोष मिलेगा? कितने प्रश्न पूछोगे? प्रश्न तो थोड़ा विराम तो करो, हमें फिर से पूछना पड़ेगा कि पहला प्रश्न क्या था। सम्यक दर्शन के साथ नरक जाने की बात जहां तक आती है, यदि आयु का बंध पहले कर लिया है और बाद में सम्यक दर्शन हुआ है तो वो जाएगा। यदि आयु बंध नहीं हुआ तो सम्यक दृष्टि नरक नहीं जाता। मिथ्या दृष्टि स्वर्ग जरूर जाता है, 9वें गिरिवे तक मिथ्या दृष्टि स्वर्ग जाता है। आगम में यह लिखा है कि मिथ्या दर्शन के साथ स्वर्ग भी मिले तो भी सम्यक दृष्टि उसे नकार देता है, और सम्यक दर्शन के साथ में नरक भी मिले तो वह स्वीकार करता है। यानी सम्यक दर्शन के साथ नरक भी मिलता है तो श्रेष्ठ है, और मिथ्या दर्शन के साथ 9वां गिरिविक मिले तो श्रेष्ठ नहीं है। ये आगम का वचन है। दूसरा जो है क्या था, लॉकडाउन के संबंध में क्या वैधानिक व्यवस्था है? क्या 8 तारीख की वैधानिक घोषणा हुई है? हाँ, गवर्नमेंट की 8 तारीख को खोला जाएगा। हाँ। तो 8 तारीख को यदि हम वैधानिक पता कर लेंगे, यदि वैधानिक व्यवस्था है तो 8 तारीख को क्या करना तुम्हें वो मैं बता दूंगा। अभी पहले सही जानकारी कर लें। राजस्थान मध्य प्रदेश में है 8 को, लेकिन राजस्थान देखो में आप पता कर लें, क्योंकि अभी मेरे सामने आया था कि नहीं, गवर्नमेंट ने इस बात की जो चर्चा थी 8 तारीख की, इसको कैंसिल कर दी और उन्होंने कहा कि नहीं, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। राजस्थान में कैंसिल हुई है। आप पता करके बताएं पक्का। क्या आप गारंटी ले रहे? नहीं, उसमें लिखा आया। हाँ, बारसिप सब बारसिप का कोई भरोसा नहीं। बारसिप ऐसी ही झूठी होती जैसे अभी शीलचंद जी ने कहा। अब किसी का नाम लेके डाल देते हैं, बताते कि ललितपुर में एक ऐसा बारसिप चल गया जो बिल्कुल ना कहीं का ऊँटे ने कहीं का रो रहा है, मानवती ने कुनमा जोड़ा, और ना महाराज। हाँ, तो जैसी बातें लिख देते हैं। पर आजकल तुम्हें महाराज की बातों पर किसी बारसिप पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए। सीधा महाराज से पूछवा लो ना किसी से, क्या महाराज आपने ऐसा कहा है, बात खत्म हो गई। और आज का तो तुम्हारी तो बारसिप है, सबसे बड़ा महाबारसिप शाम को चल रहा है ना। सही बात। तो शिकायत के रूप में ना पूछ करके मेरे से नाम कर ये पूछिए कि क्या आपके प्रवचन में या आपने ऐसा कहा है, तो हम जवाब दे देंगे नहीं कहा, तो अपने आप बारसिप खंडन हो जाएगा। और ऐसी जो बारसिप झूठी निकालते हैं अपनी बात को लेकर साधु को, इनको महान अशुभ कर्म का बंध होता है। ऐसे व्यक्ति मंदबुद्धि हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति ब्रेन हेमरेज से मरते हैं, ऐसे व्यक्ति पागल हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति विक्षिप्त हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति कौमा के द्वारा चले जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों का ऐसे एक्सीडेंट होता है कि पूरा शरीर बच जाएगा, मां सिर में चोट आएगी, ब्रेन हेमरेज हो जाएगी, कौमा में चले जाएंगे, पूरा शरीर कहीं चोट नहीं आई, मस्तिष्क में आएगी, क्योंकि इन्होंने कभी किसी के नाम से झूठी बारसिप, झूठी अफवाह, झूठी पेपरबाजी, झूठा कथन कभी किया हो। तो ऐसा झूठा कथन नहीं करना। अपनी कमी को ढांकने कभी बड़ों का रेफरेंस नहीं देना चाहिए। अपनी बात मनवाने के लिए कभी बड़ों का सपोर्ट नहीं लेना चाहिए। आपको अपनी बात मनवाना है, अपनी धारणा, और कहा नहीं बड़ों ने ऐसा कहा, ये बहुत बड़ा पाप है। हाँ, ये कह देना फिर भी ठीक है, भाई ये मेरा विचार है। लेकिन जैसे मैं कहूँ, कई बार बोलता हूँ
कोई बात बोल देता हूं तो कह देता हूं भाई ये मेरा विचार है, लेकिन मैं अपने विचार को कहूं नहीं ऐसा कुंद कुंद स्वामी का विचार है, तो महान हमें ज्ञानावरणी कर्म का बंध होगा। अपने विचार को रखना सरल है, लेकिन बड़ों के विचार से अपना विचार करना, व्हाट्सएप चलाना, ये उनकी जिंदगी के बुरे दिन आने का लक्षण है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य निर्यापक संत मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बुरहानपुर से सुरेंद्र भारती परिवार का त्रिवार नमोस्तु। परम पूज्य मुनि श्री, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। हमारे तीर्थंकरों ने वृक्षों को संरक्षित करने, जल और प्रकृति को संरक्षित करने के लिए उपदेश दिया। आज हमारे तीर्थ पर्वतों पर स्थित हैं या ऐसे स्थानों पर हैं जहां प्रकृति की धरोहर मिली हुई है। आपसे निवेदन है कि आप संपूर्ण जैन समाज को आज यह संदेश देने की कृपा करें कि हम सब सामाजिक जन जल, वृक्ष और प्रकृति के संरक्षण में आगे आएं, अपने तीर्थों को वनों से आच्छादित करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। आपकी आज का जो पर्यावरण दिवस की बात है, विगत वर्ष भी हमने एक अभियान चलाया था सुदर्शन तीर्थ में कि हर व्यक्ति को मरने के पहले, जैन दर्शन तो पूर्ण पर्यावरण है ही, स्थावर जीवों के प्रति जितनी करुणा और दया जैन दर्शन में है और कहीं देखने में नहीं आई। पांचों स्थावरों के ऊपर हर चीज में शुरुआत वहीं से करते हैं, जल से, अग्नि से, वायु से, वनस्पति से। तो पर्यावरण पांचों स्थावरों से पर्यावरण बनता है और इनसे बिगड़ता है। तो पांचों प्रस्तावरों के प्रति इतना ज्यादा ध्यान महावीर स्वामी ने दिया कि अपने मुनि को यहां तक कह दिया कि हरि के ऊपर पैर भी मत रखना। श्रावक को यह कह दिया अनर्थ दंड नहीं करना, जितना उपयोग हो उतना ही करना। तो एक व्यक्ति जिंदगी में कम से कम 5 पेड़ खा जाता है, अच्छे बड़े पेड़। यदि पूरी सब्जी आदि तुम्हारी मिलाई जाए, लकड़ी का उपयोग आप फर्नीचर का करते वो मिलाया जाए, और जब मरते हो तो उसमें लकड़ी जलाते हो बिना लग, ये सब को मैंने एक दिन कम से कम लिया था कि आपने अभी तक कितनी सब्जी खा चुके एक व्यक्ति। तो एक पेड़ में जितने पत्ते होते हैं, किसी जब पत्ता पेड़ कोई टूट जाए तो उसके पत्तों को तोड़ लेना, हवा वगैरह टूट जाते ना, इतनी सब्जी एक व्यक्ति खा देता है जिंदगी में। और डालियां आदि को लेकर आपके घर में जो फर्नीचर होता है, कुर्सी, टेबल, लकड़ी के बहुत सारे सामान होते हैं, ऐसा। और इतना करके वह, और मरते समय भी एक पेड़ में जलता है, लगभग आधा पेड़ तो लग ही जाता है। इन सारे पर के लेकर के प्रकृति का इतना नुकसान करता है। तो मैंने पिछले साल प्रवचन में दिया था कि हर व्यक्ति को मरने के पहले अपने जन्मदिन पर शुरुआत से ही 5 वृक्ष लगा के मरना चाहिए। 5 वृक्ष लगा के मरना चाहिए, क्योंकि तुमने जो उपयोग किया है वो कोई छोटे मोटे वृक्षों का नहीं किया। लकड़ी का पलंग बनेगा तो छोटे वृक्ष का बनेगा कि बड़े वृक्ष का? लकड़ी कौन सी होगी? बड़े वृक्ष की। तो 5 वृक्ष व्यक्ति को 8 वर्ष अंतर मुहूर्त का होते ही, या माँ बाप को भी, माँ बाप को अपने बेटे के पहले जन्मदिन पर, बेटा हो या बिटिया हो, 5 वृक्षों का आरोपण कर देना चाहिए कि ये मेरे बेटा 5 वृक्षों को बिफोर टाइम, यदि वो बेटे ने जन्म लिया है और उसके पहले ही माँ बाप ने 5 पेड़ लगा दिए तो ये 5 पेड़ दान में माने जाएंगे, क्योंकि बच्चे ने अभी वनस्पति का उपभोग नहीं किया है, उसके पहले पेड़ लगा दिए उसके नाम के, तो ये दान माना जाएगा। यदि आपका बड़ा होने के बाद करते हैं, बूढ़े में करते हैं तो ठीक है, उपभोग के बाद किया,
तो 5 पेड़ लगाना है, और 5 पेड़ों को इतने पहले लगाओ कि तुम्हारे सामने ही वो इतने बड़े हो जाएं जितने बड़े की तुमने लकड़ी काम में ली है। तो कम से कम एक पेड़ के लिए 15 से 20 साल लगते हैं लकड़ी की, एक इमारती लकड़ी बनने के लायक। तो व्यक्ति को 8 वर्ष के बाद या बालक होने के बाद हर व्यक्ति को 5 पेड़ स्थान चुनना चाहिए। बहुत सारा जंगल पड़ा है, कहीं नहीं मिले तो जैसा भारती जी ने कहा, तीर्थ क्षेत्रों पर, किसी भी तीर्थ क्षेत्र में बाहर में हो, तीर्थ क्षेत्रों पर 5 पेड़ अपनी तरफ से लगाना चाहिए, और उनका खर्चा, उनका खाद, उनकी रखवाली के लिए कमेटी को डेपूट करना चाहिए। ये कमेटी वाले, आप मेरे नाम के 5 पेड़ हैं, जो भी खाद लगेगा, पानी लगेगा, माली लगेगा, मेरे से आप खर्चा ले लीजिए, और इन पेड़ को कम से कम 5 साल यदि आपने पेड़ की सुरक्षा कर ली तो वो अपने आप पेड़ बढ़ जाएगा, आपकी जिंदगी में रहते हुए बढ़ जाएगा। ये सबसे बड़ा पर्यावरण का हर जैनी को नहीं, अजैन को, हर व्यक्ति को आज नियम लेना है कि मैं मरने के पहले 5 पेड़ लगा के जाऊंगा। और तीर्थ क्षेत्र पर लगाने का एक फायदा है कि वहां का पर्यावरण शुद्ध होगा, यात्री आएगा तो उस पेड़ के नीचे की छाया में मिलेगा, तो आपका वो पेड़ अपने आप में बहुत सारा, एक पंथ 2 काज होगा। इसलिए हर जैनी के लिए आज ही कहीं ना कहीं से अपना समाचार लेकर अपने अपने किसी भी क्षेत्र में 5 पेड़ों का संकल्प कर लेना चाहिए। और ऐसे नहीं कि पेड़ लगा दिया और तुम बरी हो गए, हर साल पूछिए उससे मेरा पेड़ जीवित है कि नहीं, और पैसा दीजिए, खाद का बराबर उसको दीजिए। कमेटी वालों को काम करना चाहिए। बहुत 5000 पेड़ पिछली बार आमा वालों ने लगाए थे, और 5000 पेड़ों के नाम वहां आए थे। आज भी 5000 पेड़ पूरी बरसात में मैंने पूछा, सब हरे भरे हो गए हैं, और सबों ने अच्छी बढ़िया जड़ें पकड़ के, और सब पेड़ एक एक व्यक्ति को बंटवाए थे कि ये व्यक्ति का पेड़ है, ये पेड़ है। तो आमा वालों से पूछना लोग, आप लोग, कि हमारा पेड़ सुरक्षित है कि नहीं। हमने तो पूछ लिया आपकी तरफ से। दूसरा, जल संसाधन की बात आई तो हर व्यक्ति के आज के युग में कुओं की स्थिति तो खराब है, वैसे सेप्टिक टैंकों से वो अशुद्ध हो रहे हैं। एक सबसे बड़ी चीज, बड़ी शुद्ध, हर मंदिर में, हर तीर्थ क्षेत्र पे एक टांका बनाओ। राजस्थान के हर चीज में टांका होना चाहिए। टेक टू ऑर्डर, इसको ऑर्डर मान लेना चाहिए, क्योंकि वो टांके का जो पानी होगा साधु संतों के काम आएगा, अभिषेक के काम आएगा। नारियल के अंदर 5 लाख लीटर का टांका बना, एक 3 लाख लीटर का टांका बना। वहां बिजोलिया में अभी टांका नहीं है, बिजोलिया वालों को टांका बनाना चाहिए। हमसे पूछा तो मेरा कुएं का पानी खराब हो गया। अरे कुएं का नहीं, आप तो टांका बनाइए। चांदखेड़ी क्षेत्र वालों से मेरा कहना है, जितने क्षेत्र कम से कम मेरे आशीर्वाद से हैं, उन सब क्षेत्रों पर एक टांका आज इस डॉक्टर भारती के द्वारा प्रश्न होने पर सबके लिए निर्देशित किया जाता है। और पर्यावरण दिवस पर जल संरक्षण के लिए बिजोलिया वालों से भी कहा जाता है, यहाँ टांके की व्यवस्था, यहाँ हालांकि पाषाण है, पत्थर बहुत है यहाँ पर, फिर भी टांके की व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि बाहर से पानी आता है साधुओं के लिए। आज यहाँ पानी नहीं। चांदखेड़ी के अंदर भी कुआं है, लेकिन पानी में फ्लोराइड है, बहुत ज़्यादा उत्तर शुद्ध नहीं है। चांदखेड़ी के अंदर भी एक टांका होना चाहिए, आमा के अंदर टांका होना चाहिए, सांगानेर के अंदर टांका होना चाहिए। कम से कम सभी तीर्थ क्षेत्रों के लिए प्रश्न आया तो जल संरक्षण का, और अब तो मैंने ये कहना भी शुरू कर दिया, हर जैनी के घर में एक टांका होना चाहिए। क्योंकि आजकल पानी सब खराब आ रहा है, टांके का पानी सबसे शुद्ध है, ना कोई फ्लोराइड है, ना टीटीएस है, कुछ नहीं। अपना पानी का संग्रह करो, और इसके लिए कोई जगह की जरूरत नहीं है। आपका जो ईशान कोण का कमरा हो, उसी कमरे के नीचे एक गड्ढा खोद करके और उसमें जल संरक्षण कर दीजिए, ऊपर से उसको बंद कर दीजिए, आपका कमरा काम आएगा। क्योंकि टांके को छाया चाहिए। तो छोटा सा भी जिसका मकान है वो भी टांका बना सकता है। छत का पानी टांके में लाइए, और ये इतना फायदेमंद है, हजारों बीमारियों की दवाई की इलाज है। तो हर जैनी इस मन को मन बनाए, अपने घरों में टांका जरूर बनाए, और मंदिरों में भी टांका बनाए। जयपुर में इतने सारे मंदिर हैं, सब मंदिरों में एक टांका बन जाना चाहिए। और शुद्ध पानी है, उसका अभिषेक को पानी उपयोग में लीजिए, और हम महाराजों के लिए भी काम में आएगा। तो ऐसा, और तीर्थ क्षेत्रों पर तो प्रस्ताव पास हो ही जाना चाहिए
कि अब सबसे पहला हो सके इसी बरसात के पहले तीर्थ क्षेत्रों पर टांके का निर्माण हो जाए। अब जब प्रश्न ही आया है तो इसी साल से देर क्यों, काल करंते आज कर, आज करंते अब। अभी 1 महीने का समय है, टांका बन सकता है, इसी साल से उसको किया जाए। बिजौलिया में भी हमसे जगह पूछ ली जाए, चांदखेड़ी वालों से भी कहना है वो टांके का स्थान निश्चित करें। सांगानेर, आमा, सबके लिए सब लोग विचार करें और हर जैनी इस पर विचार करे कि अपने घरों में भी टांके बनाएं। मुनि पुंग श्री सुधा सागर जी महाराज की बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्चक थे आभा विनय जैन, मैत्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, पुत्री दामाद आयुषी संभव जैन दिल्ली, वेब टेक्स फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात।